हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और इसके साथ ही अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान दे रहे होंगे और अपने परिवार का भी। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो भी मैंने पढ़ाया उसका आप रिवीजन रोज कर रहे होंगे। और आज मैं फिर से आपको पढ़ाने के लिए अगला लेक्चर आई हूँ। तो इसके पहले हम क्या पढ़े थे वो हम रिवीजन करेंगे। पिछले लेक्चर का हमें पहले रिवीजन करना है, जो कि मैं हमेशा करवाती हूँ और आपको भी अपने से भी खुद करना है। पिछले लेक्चर को जो भी हमने पढ़ लिया उसे छोड़ नहीं देना है पढ़ के, बल्कि उसका रिवीजन करते ही रहना है हमेशा, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। उसके बाद अब मैं आपको जो आज पिछला लेक्चर है वो रिवीजन करवा रही हूँ। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, भाग 5। इसमें इसको मैंने क्या कहा था, संघ। संघ में मैंने क्या बताया था कि राष्ट्रपति हो गए हमारे, उपराष्ट्रपति हो गए, पीएम, वाइस पीएम और संसद, सुप्रीम कोर्ट और जो भी प्रस्ताव, बजट या कुछ भी ऐसा आता है वो सब किस में आते हैं, वो सब संघ में आते हैं। और ये एमपी, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब भी इसमें ही आते हैं, भाग 5 में ही। इसमें मैंने क्या बताया था कि भाग 5 में हमें कई पार्ट्स में पढ़ना है। तो जो पहला पार्ट्स मैंने बताया था वो क्या बताया था, राष्ट्रपति। इसको मैंने कहाँ से कहाँ तक बताया था, 52 से 61 तक बताया था कि यहाँ तक राष्ट्रपति का है इसमें। और इसका ट्रिक भी मैंने बताया था आपको कि पकानी कोका दुयु दसम, ऐसा मैंने बताया था आपको। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, दुयु दसम। ये ट्रिक है। क्या है, ट्रिक है। जो पूरा ये राष्ट्रपति के जो भी आर्टिकल्स हैं उनमें क्या क्या है वो एक शॉर्टकट ट्रिक है, जो हमें मतलब एकदम इजीली और ज़्यादा टाइम तक याद रहे। इसके लिए इसका मैंने बताया 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, ये मैंने बताया था ही। उसके बाद मैंने क्या बताया था, 52 जो था हमारा वो पद था, राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन की रानी से लिया गया है। मैंने बताया था कि जो वहाँ की रानी है वहाँ पे मतलब ऐसा राष्ट्रपति के पद, वहाँ की रानी का जो पद होता है वो यहाँ के राष्ट्रपति के पद के जैसा ही होता है, इसलिए हमने वहाँ से लिया है। उसके बाद मैंने बताया था कि 53 में क्या है, कार्यपालिका। 52 ने 53 मैंने क्या बताया था कि कार्यपालिका। कार्यपालिका का कौन, प्रधान कौन होता है। तो इसमें मैंने क्या बताया था, एक होते हैं हमारे ऑफिशियल। ऑफिशियल कौन होते हैं हमारे, प्रेसिडेंट। और रियल कौन होते हैं, पीएम। जो हमारे पीएम होते हैं वो रियल होते हैं और प्रेसिडेंट ऑफिशियल होते हैं। यानी मैंने इसका बताया था कि जो ऑफिशियली कहने के लिए तो ये पद इनका है, लेकिन ये सारे काम जो भी हम पीएम काम करते हो किसके नाम पे करते हैं, प्रेसिडेंट के। लेकिन करता कौन है उसे, रियली सब फैसला लेता कौन है उस पर, पीएम लेते हैं। प्रेसिडेंट को एज ए रबर स्टैम्प खाली कहा जाता है कि वो एक रबर स्टैम्प है, लास्ट उनका सिग्नेचर, बस ऐसा रबर स्टैम्प, यानी कोई भी चीज़ पे एक लास्ट में स्टैम्प लगता है, बस वही, उतना ही उनका काम होता है। जो भी डिसीजन वगैरह का काम कौन करता है, पीएम करते हैं। और उसके बाद मैंने क्या बताया था, 54 को मैंने क्या बताया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये तीनों मैंने बता दिया था। निर्वाचन में मैंने क्या बताया था कि इनका निर्वाचन अलग तरह से होता है, अलग ढंग से होता है। ये इसमें इनका निर्वाचन करने का काम कौन करता है, निर्वाचन आयोग। और उसके अंदर भी निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल को हम क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, निर्वाचन मंडल इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम इसे इलेक्ट्रोलर, इंग्लिश में हम इसे इलेक्ट्रोलर कहते हैं, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव का काम करते हैं
और इसमें मतलब दो तरह से होता है। एक तो इनका जो मतलब इलेक्शन होता है वो हम डायरेक्टली इनको वोट नहीं करते हैं, इन्हें वोट इनका वोट हम नहीं करते, इन्हें इनडायरेक्टली वोटिंग होती है। जैसे कि एक तरह से लोकसभा में जो हमारे द्वारा चुने गए सांसद है वो करते हैं, और राज्यसभा में भी जो गए हमारे द्वारा चुने गए वो लोग करते हैं। हम इन्हें वोट नहीं करते हैं। राष्ट्रपति चुनने का काम हमारा नहीं होता है। पीएम जो हमारे प्रधानमंत्री चुनने का काम होता है वो हम करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनने का काम हमारा नहीं होता है। वो काम राज्यसभा लोकसभा का होता है, और उसके साथ ही राज्यसभा के साथ और लोकसभा के साथ ही राज्य विधान परिषद का भी होता है। विधान सभा का होता है। विधान परिषद में तो सिर्फ ऐसे 7 ही राज्य जहाँ पे विधान परिषद है, इसलिए विधान परिषद को इसका हक नहीं दिया गया है कि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग ले। मैंने क्या बताया था, लोकसभा और राज्यसभा संसद से, और इसके बाद इसमें विधान सभा और विधान परिषद, तो इनको नहीं होता है, इनमें होता है। उसके साथ ही मैंने इसमें बताया था इनकी जो इलेक्शन की प्रोसेस होते हैं वो कैसे होते हैं। एकल संक्रमणी दो तरह से होता है, एक तो एकल संक्रमणी होता है और दूसरा होता है अनुपातिक प्रणाली। तो जो हमारे प्रेसिडेंट का वोटिंग का मतलब उनका चुनाव कैसे होता है, अनुपातिक प्रणाली से होता है, जिसे प्रिफरेबल कहा जाता है। यानी कि अगर 3 लोग खड़े हुए हैं, कोई भी 3 लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई 3 लोग खड़े हुए हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं कि आपको एक को देके हट जाना है, नहीं, तीनों को अनुपात देना है। यानी इसको एक में फर्स्ट प्रेफरेंस मुझे इन्हें देना है, सेकंड प्रेफरेंस मैं इनको देना चाहती हूँ, थर्ड प्रेफरेंस मैं इनको देना चाहती हूँ, ऐसा प्रेफरेंस रहता है। और उसके बाद जो लास्ट में मैंने बताया था कि जो बाकी जैसे 3 लोग उठे तो बाकी जो 2 करेगा वो एक का ऐसा रहेगा जो पहली बार में अलग हो जा रहे हैं, तो उनका वोट बाकी 2 में बांट दिया जाता है। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं ले सकता है, तो वो है कौन है, एक तो राज्य जो हमारे लोकसभा से होते हैं वो कौन होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन, और कौन नहीं ले सकता है, ये नहीं ले सकते हैं, और 12 मनोनीत व्यक्ति, क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति ही चुनते हैं। तो ये राष्ट्रपति का अगर चुनाव में भाग लेंगे तो ये तो उन्हें ही वोट देंगे, इसलिए इन्हें वोट करने का हक नहीं है। और इसके साथ ही विधान परिषद को भी नहीं है, जिस वजह से मैंने कट किया। वैसे तो मैंने डिटेल पिछले लेक्चर में लिखा है, अब यहाँ पे तो मैं डिटेल नहीं लिख रही हूँ क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने लिख दिया है। तो इन्हें वोट करने का अधिकार नहीं है कि आप राष्ट्रपति के चुनाव में आप अपने वोटिंग दें। अब हम आज का लेक्चर पढ़ेंगे और आज हम आगे का जो भी है वो पढ़ेंगे। अब हम आगे का जो है वो पढ़ेंगे। तो मैंने ये क्या पढ़ा रही हूं मैं, भाग 5 को मैंने क्या कहा था, संघ। भाग 5 को क्या कहा था, संघ। पिछले लेक्चर में हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा था, 52 से लेके मैंने कहा था राष्ट्रपति पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति। 52 से लेके 61 तक इनका है आर्टिकल, जिसमें मैंने पिछले लेक्चर में 54 तक पढ़ा दिया था। और आज मैं क्या पढ़ाऊंगी, 55। इसमें मैं पहले ट्रिक लिख देती हूँ जिससे आपको ये कंफर्मेशन हो कि कहाँ पे हमें इस वक्त चल रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, पकानी तो ये हो गई हमारी ट्रिक। इसके नीचे हम अपने आर्टिकल लिख देंगे 53। हमारी ट्रिक जो है वो क्या है, पकानी कोका दुयु दसम, याद करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक है। उसके बाद 52 हो गया प, 53 का, और 54 नी, ये 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। तो ये तो हमारा पिछले लेक्चर में हो गया था, मैंने आपको पढ़ा दिया था। और आगे हम आज पढ़ेंगे जो है वो। तो इसमें पहला क्या मैं पढ़ा रही हूँ, 55। 55 क्या है, को से कोटा। राष्ट्रपति का कोटा कैसा होता है, कोटा यानी उन्हें कैसे, उनका मतलब चुनाव कैसे किया जाता है, उनको इलेक्ट कैसे किया जाता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे।
तो इनका जो है मतलब बाकी सब जो भी होते हैं इलेक्शन का प्रोसेस वो अलग होता है, आपने देख ही लिया। वैसे इनको इलेक्ट भी अलग तरह से किया जाता है। मान लीजिए अगर है ना, ये जो हमारे टोटल जो भी हमारे वोट आए हैं, मान लीजिए राज्यसभा जो भी संसद से आए हैं और विधानसभा से आए हैं, वो सब टोटल वोट, ये हमारे टोटल वोट आए हैं। और उसके नीचे जो उम्मीदवार है, यानी जितने लोग उठे हैं, जो इलेक्शन में उठे हैं, ऐसे 3 लोग मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल के लिए। तो अभी ऐसा जरूरी तो है नहीं कि 3 ही लोग उठे होंगे, बहुत सारे लोग उठते हैं, तो वो उम्मीदवार और +1, उसके बाद भी +1, इनका ये एक अलग प्रोसेस है। बाकी सब में कैसा होता है, ये +1 नहीं रहता है, उम्मीदवार +1 रहते हैं, लेकिन ये +1 बाद में जो है मैंने लिखा है वो नहीं रहते। तो ये इनके में एक अलग है। मान लीजिए अगर टोटल 100 वोट्स आए हैं और उम्मीदवार अगर मान लीजिए 4 उठे हैं, ठीक है, 4 उम्मीदवार उठे हैं तो +1 और उसके बाद +1, इनका ऐसा प्रोसेस रहेगा। 4 ही उम्मीदवार उठे हैं लेकिन उसमें +1 एक और किया जाएगा, और उसके बाद ये 5 हो गया और ये हो गया हमारा 20 और +1 21। तो जो जिसका भी 21 आएगा इलेक्शन में, जो भी 21 वोट पाएगा वही इसमें जीतेगा, वही राष्ट्रपति के लिए नियुक्त किया जाएगा, वही उसके लिए इलेक्ट किया जाएगा कि हाँ यही राष्ट्रपति चुने जाएंगे। तो इनका प्रोसेस आप देखिए, ये एक प्रोसेस है। मैं एग्जांपल के लिए 100 बोली तो 100 थोड़ी ना रहते हैं वोटिंग के, और भी रहते हैं, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए, तो आप भी अपने याद रखने के लिए ये डिटेल में अपने शॉर्ट जो भी आपकी नोट्स है उसमें लिख लीजिए, जिससे आपको बाद में याद करने में एक कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि इनके में क्या डिफरेंस है। अक्सर ऐसा मतलब कन्फ्यूज़न हो जाए और कभी कोई पूछ दिया तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, कभी एग्जाम में भी, तो इसलिए आप ये ऐसा लिख लीजिए। और इसके साथ ही इसमें अगर किसी का मान लीजिए 18 आया, 19 आया, किसी को 20 वोट मिला है, तो आप सोचेंगे कि इसमें से किसको मतलब ऐसा माना जाए कि कौन इसमें से जीतेगा, कौन इसमें से राष्ट्रपति बनेंगे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि इसमें से मान लीजिए जिसको 20 मिला उसको सबसे ज़्यादा मिला है, 20 वाले को ही राष्ट्रपति चुना जाएगा, ऐसा नहीं है। ये भी तब वापस इलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इनका ये नियम है कि जो ये 21 आया है इतना होना ही होना चाहिए। ये कम जो रहेगा, अगर सबका ऐसा मान लीजिए बहुत सारे हो गए तो इसलिए कम हो गया वोट, ऐसा होता है ना, वोट बढ़ जाता है, तो इस सिचुएशन को में वापस वोटिंग होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि जो इन सब में ज़्यादा रहेगा उनको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। इनका यही एक डिफरेंस है। अब ये हो गया 55, ये मतलब एक प्रैक्टिकल टाइप में था इसलिए मैंने इसको ऐसे बताया। और हमारा हो गया 56, अब मैं बताऊंगी 56 में क्या है। इसमें उनका है ना जो कार्यकाल कितने साल का होता है, वो राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, ये देखिए, ये कार्यकाल यानी वो कितने टाइम तक उनका मतलब टाइम पीरियड होता है, वो उतने समय, कितने समय के लिए चुने जाते हैं। तो वो कितने समय के लिए, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने समय के लिए, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उनका चुनाव जो है 5 वर्ष के लिए होता है। और वो 5 वर्ष कब से काउंटिंग होगा, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन हो रहा होगा ना कि कब से होगा। तो जब से शपथ लेने के टाइम से, जब वो शपथ ले रहे हैं, लेने के समय से, शपथ लेने के समय से उनका 5 वर्ष जोड़ा जाएगा। जिस दिन वो शपथ लेंगे उस दिन से 5 वर्ष जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन उनका टाइम पीरियड खत्म होगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन टाइम से, यानी जब, या फिर ऐसा हो कि आज ये राष्ट्रपति खत्म, मतलब इनका टाइम पीरियड खत्म हुआ, अब इलेक्शन शुरू हुआ, तो अब इलेक्शन शुरू हुआ तो उस प्रोसेस को भी उसमें जोड़ा जाए, नहीं। जिस दिन वो शपथ ले लेंगे उस दिन से उनका गिना जाएगा कि इस दिन से उनका 5 साल कब हो रहा है, उस दिन के बाद वो जब भी उनका कंप्लीट होगा तो उनको उस दिन उनका खत्म होगा पीरियड। और इसके साथ ही बहुत सारे, ज़्यादातर हमारे देश में जो भी है उनका 5 साल ही होता है। बहुत कम लोगों का, मतलब ऐसे कुछ पोस्ट हैं जिनके 6 साल भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बोले तो कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होते हैं वो
ऐसी पोस्ट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो, और जो भी अभी इतना मैं आपको इस वक्त तो इतना ही बता रही हूँ क्योंकि हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, और राष्ट्रपति में मैं अगर वो दूसरे टॉपिक बताऊंगी तो फिर एक डायरेक्शन चेंज होगा, तो इसलिए यहाँ पे मैं इतना ही बता रही हूँ। बाकी जो 6 साल का है वो मैं आपको आगे के जो भी लेक्चर्स रहेंगे उसमें आपको क्लियर करूँगी, क्यों इनका 6 वर्ष होता है और इनका 5 वर्ष होता है, और वो कौन है जिनका 6 वर्ष होता है। वो जो भी आपके मतलब ऐसे दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे आगे के लेक्चर में। आप कंटिन्यूसली ऐसे ही देखते रहें। उसके बाद ये तो इनका हो गया शपथ। उसके बाद उनका जो मतलब चुनाव ये कार्यकाल हो गया, और वो अगर मान लीजिए किसी वजह से उनकी मृत्यु हो जा रही है राष्ट्रपति की, कोई राष्ट्रपति की ऐसी हो गई कि मृत्यु हो गई, राष्ट्रपति की जो है मृत्यु हो जा रही है अगर, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो अगर मृत्यु हो गई तो उस सिचुएशन में 6 महीने के अंदर पुनः जो है चुनाव होके राष्ट्रपति चुने जाएंगे। वापस जो है 6 महीने के अंदर ही वापस इलेक्शन होगा, और उसके बाद नए जो भी राष्ट्रपति होंगे उन्हें चुना जाएगा। उस पोस्ट को आप 6 महीने से ज़्यादा आप खाली नहीं रख सकते हैं, एकदम मैक्स टू मैक्स टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 महीने के अंदर ही आपको नए राष्ट्रपति चुनने हैं, मतलब चुनने हैं। आप उसको पेंडिंग नहीं रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति का जैसे आप कोई मतलब बिल जाती है या फिर कोई भी ऐसा डिसीजन जाता है तो वो पेंडिंग रख देते हो आराम से, फिर जब उनका फिर वापस आप अर्जी करें, ऐसा नहीं है। वो पेंडिंग नहीं रख सकते उनके इलेक्शन का टाइम कि हाँ उनकी पोस्ट को खाली रखा जाए, नहीं रख सकते हैं। तो उन्हें 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति हमें चुनने ही पड़ेंगे, और अगर 6 महीने के अंदर एक तो नए राष्ट्रपति चुन जाएंगे, मतलब उनका इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मतलब 6 महीने के बीच में जो काम है उनका राष्ट्रपति का, वो कौन संभालेगा? तो वो संभालने का काम कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति जो है वो उस समय उनके इलेक्शन मतलब जब तक उनका इलेक्शन होकर नए राष्ट्रपति नहीं चुने जाते हैं तब तक उनका काम और जो भी उनका जिम्मेदारी है वो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेंगे। और उसके बाद जब नए राष्ट्रपति चुन जाएंगे, जब भी 6 महीने के अंदर जब भी नए राष्ट्रपति चुने जाएंगे तो उनको 5 वर्ष उस दिन से गिना जाएगा जिस दिन से उनका शपथ ग्रहण होगा, उस दिन से, जिस दिन से उनकी ओथ सेरेमनी होगी, उस दिन से उनका 5 साल गिना जाएगा। और उसके बाद आता है हमारा 57 में क्या है कि राष्ट्रपति का दोबारा जो है नियुक्ति हो सकता है कि नहीं? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? राष्ट्रपति जो है वो दोबारा नियुक्त किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते? हाँ, बिल्कुल किए जा सकते हैं। लेकिन जब भी उनको मतलब मान लीजिए कोई राष्ट्रपति चुने गए हैं और दोबारा उन्हें वापस से राष्ट्रपति चुना जा रहा है, तो इस सिचुएशन में ऐसा नहीं कि वो पिछली बार चुने गए थे तो इस बार क्या इलेक्शन होगा, क्या वो सारे प्रोसेस होंगे? नहीं, अभी डायरेक्टली उनको राष्ट्रपति बनाया जाए फिर से 5 साल के लिए, ऐसा नहीं है। फिर से उन्हें वही सारे प्रोसेस से गुजरना होगा जो वो पहली बार प्रोसेस फॉलो करके राष्ट्रपति बने हैं, जैसे कि एकल संक्रमणीय, अनुपातिक यानी प्रेफरेंस और जो भी है सिंगल, वो सब उन्हें फॉलो करना होगा। और उसके बाद उनका जो है इलेक्शन होगा और वो फिर से राष्ट्रपति बना दिए जाएंगे। फिर से उनका मतलब सब कुछ ओथ वगैरह सब कुछ होगा। क्यों? ये जरूरी भी है। और ये ऐसा नहीं कि आप एक बार के चुनने में ही आप 10 साल तक रह जाएंगे, नहीं, आप दोबारा नियुक्ति होगी तो दोबारा उनका सारा प्रोसेस भी सेम वही वापस सब कुछ फॉलो किया जाएगा। तो दोबारा नियुक्ति में दोबारा सारे जो भी उनके प्रोसेस है, जो भी उनकी प्रक्रिया है इलेक्शन की, जो भी उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया है,
दोबारा की जाएगी। तो जो अगर दोबारा राष्ट्रपति एक ही दोबारा चुने जा रहे तो उन्हें सारी जो प्रक्रिया रहेंगी नियुक्ति की वो दोबारा दोहरानी होगी, यानी वापस से वही सारे प्रोसेस है उन्हें फॉलो करना होगा और वो सारे प्रोसेस फॉलो करके ही वो दोबारा उस पद के लिए चुने जाएंगे। ये हो गए हमारा 57। अब हम क्या पढ़ेंगे 58। 58 में क्या है कि जो उनकी योग्यता है, मैंने क्या बताया था यहाँ जो भी मतलब योग्यता पकानी कोका दुयु दूध जो दो था ना दू जो पकानी कोका दुयु, एक तो हो गया ये हमारा दोबारा जो भी प्रोसेस दोबारा चुने जा सकते हैं कि नहीं वो हो गया। दू यू यू जो था ना यू वो युक्ति जो यू योग्यता होती है उनकी वो योग्यता उनकी क्या क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति के पद के लिए। राष्ट्रपति के पद के लिए किसी को कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए वो हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद अब हम इसमें क्या पहला इनका क्या योग्यता होना चाहिए। पहले तो वो एक जो भी उनका एजुकेशन जो रहता है वो एक बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड होंगे तभी वो इस चीज़ के लिए इलेक्ट किए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षित मतलब एजुकेशन में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हो तभी आप राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हो सकते हैं। तो शिक्षित ज़्यादा ना हो तो भी चलेगा। शिक्षित ज़्यादा ना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आप अनएजुकेटेड हो तभी भी चलेगा, नहीं। एक मतलब पढ़े लिखे हो लेकिन ये कोई ऐसा कहा नहीं गया कि आपके पास ये एजुकेशन होगा तभी आप इस पद के लिए खड़े हो सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। उसके बाद जो हमारा दूसरा क्या आता है वो आता है भारत के नागरिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? भारत के नागरिक होने चाहिए। अगर वो भारत के नागरिक नहीं है तो वो इस पद के लिए नहीं खड़े हो सकते हैं, उन्हें यहाँ का नागरिक होना ही होना चाहिए। और उसके बाद आता है हमारा उनकी एज कितनी होनी चाहिए, तो वो 35 यानी 35 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद यानी 35 वर्ष से कम तो नहीं चलेगी। तो इसमें मैंने जो मतलब पहले तो शिक्षा वो ज़्यादा अनिवार्य नहीं है, आप कम से कम एजुकेटेड मतलब एक लिमिट नहीं है कि आप एकदम एजुकेटेड ना हो, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन कुछ एजुकेटेड हैं अगर आप तो आप इस पद के लिए खड़े हो सकते हैं, भारत के नागरिक हैं तो भी खड़े हो सकते हैं। उसके बाद कम से कम आपकी जो आयु है जो आपकी एज है वो कम से कम 35 साल होनी ही होनी चाहिए, उससे कम बिल्कुल नहीं चलेगी, 35 साल ही होनी चाहिए। उतनी अगर आपकी एज है तो आप राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो सकते हैं, बिल्कुल आप योग्य हैं। और उसके बाद आता है कि जो है आप लोकसभा के सदस्य होने चाहिए। सदस्य होने चाहिए। और लोकसभा के सदस्य होने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा कोई बड़ी कंडीशन नहीं है। उसमें पहले देख लीजिए, उसमें क्या है 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। उसके अलावा आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ये मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने वही तो अगर आप नागरिक होंगे तभी आप राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हो सकते हो, और अगर आपकी 35 वर्ष आयु है तो आप खड़े हो सकते हो। तो 25 वर्ष तो लोकसभा के लिए तो आप ऐसे ही हो जाएंगे। उसके बाद क्या आता है कि जो आपको है ना अगर राष्ट्रपति बनना है तो आपको कम से कम जो 50 लोग जो है वो 50 जो लोग हैं वो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो आपको सपोर्ट करने चाहिए। लोकसभा के सदस्यों का आपको सपोर्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सपोर्ट होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए।
जो 50 लोगों का आपको लोकसभा के 50 लोगों के सदस्यों का जो है आपको सहयोग होना चाहिए, और उसके साथ ही जो 50 है ना बाहर के होने चाहिए, बाहरी सहयोग होना चाहिए। 50 तो जो लोकसभा के सदस्य उनका सहयोग होना चाहिए और 50 बाहरी लोगों का आपको सहयोग होना चाहिए। तो अगर आप इन सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो आप राष्ट्रपति के पद के लिए बिल्कुल खड़े हो सकते हैं, और अगर आप जीतते हैं तो आपको राष्ट्रपति का पद जरूर मिलेगा। और यहाँ पे होता है आज का लेक्चर खत्म। अब मैं आपको लेक्चर का जो है रिवीजन करवाऊंगी। तो हम क्या पढ़ रहे थे, भाग 5 संघ, जिसमें मैंने बताया कि कौन कौन आते हैं, पूरा एक तरह से सेंट्रल ही पूरा आ जाता है। उसमें राष्ट्रपति का पद, यानी जो पहला पार्ट हम क्या पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति का, ये जो है राष्ट्रपति का पद पढ़ रहे थे। उसमें 52 से लेके 61 तक है। इसका मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया आपको, पकानी कोका दुयु, यहाँ तक कोका और दुयु आज हमने पढ़ा, और अगले लेक्चर में जो है वो हम पढ़ेंगे। आज हमने ये पढ़ा है, 55 से लेके 58 तक पढ़ा है। और इसके साथ ही जो पहला आज आर्टिकल पढ़ा वो 55 पढ़ा, उसमें क्या था, कोटा, क्या था, कोटा। राष्ट्रपति का इलेक्शन जो नियुक्ति होती है वो कैसे होती है वो मैंने बताया। वो पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि उनका इलेक्शन कैसे होता है, इसमें उनके इलेक्शन की उनको नियुक्त कैसे किया जाता है वो मैंने बताया। तो ये मैंने बताया कि टोटल जो भी वोट रहेंगे वो, और उसके बटे जो भी जो उम्मीदवार है, और +1, और उसके अलावा जो +1 एक और होना चाहिए। इस तरह से मैंने इस प्रोसेस से बताया कि ऐसे होने चाहिए उनके। तो अगर जो भी 21 अगर आ रहा है तो इतना तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे इतने आए हैं तो जो इसमें सबसे ज़्यादा उसको नियुक्त किया जाएगा, नहीं, ये बिल्कुल नियुक्त नहीं किए जाएंगे। कम से कम इतना होना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसका सबसे ज़्यादा है उनको राष्ट्रपति चुना जाएगा, ऐसा इनमें नहीं होता है। इनका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसके बाद आता है 56, जो कार्यकाल इनका कितना होता है। 56 से मैंने क्या बताया, कार्यकाल। ये देखिए 55 कोटा का को, और इनका कार्यकाल, ये जो है, ये ट्रिक जो है उसमें का ये मैचिंग। कार्यकाल इनका कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और 5 वर्ष कब से गिना जाएगा, जब से इनकी ओथ सेरेमनी, जब से इनका शपथ लेने का दिन रहता है उस दिन से 5 साल गिना जाएगा। जब इनका 5 साल कंप्लीट होएगा उसी दिन इनका मतलब पीरियड कंप्लीट होगा। उसके बाद अगर बीच में इनकी मृत्यु हो जा रही है किसी वर्ष, या फिर ये अपना वो दे रहे हैं, रेजिग्नेशन दे रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति चुने जाएंगे। और अगर जब तक नहीं चुने जा रहे हैं तब तक इनका काम कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति। तब तक इनके काम को संभालने की जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति को दी गई है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो अगर राष्ट्रपति नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में उपराष्ट्रपति उस समय तक 6 महीने तक उनके पद को, इससे रिलेटेड जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं उसको फुलफिल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देख लीजिए, हमारे घर में ही माता पिता दोनों ही घर संभालते हैं, लेकिन पिता के ऊपर थोड़ी सी ऐसे बाहर की जिम्मेदारियां ज़्यादा होती है और माता के ऊपर घर की ज़्यादा होती हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर पिता ना हो तो माता के ऊपर घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो वो दोनों ही तब मैनेज करके देखती हैं। तो वैसे ही समझ लीजिए कि अगर हमारे राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति उस समय तक, जब तक मतलब पिता नहीं आते तो तक माता ही दोनों हैंडल करती हैं। तो उस समय तक उपराष्ट्रपति जो है हमारे मतलब उनके जो पद से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां हैं वो उन्हें देखते हैं, उन्हें संभालते हैं। और जब नए राष्ट्रपति चुने जाएंगे 6 महीने के अंदर, तो वो अपना शपथ लेने के बाद अपनी जो भी जिम्मेदारी है वो खुद अपनी देखते हैं। उसके बाद मैंने बताया 57 कि राष्ट्रपति की क्या दोबारा नियुक्ति हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। लेकिन अगर उनकी दोबारा नियुक्ति हो रही है तो उन्हें दोबारा वही सारी जो भी नियुक्ति की प्रक्रिया है वो दोहरानी होगी। वो जो भी प्रोसेस है वो उन्हें वापस फॉलो करने होंगे। क्या करने होंगे, वापस फॉलो करने होंगे। और अगर पूछा जाए कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्हें दोबारा नियुक्त किया गया, तो आप क्या बता सकते हैं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन है। वैसे मैं अभी के लिए बता दे रही हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग को भी आता है कि नहीं आता है, याद है या नहीं याद है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता दे रही हूँ मेरी तरफ से, राजेंद्र प्रसाद।
जो है वो दोबारा चुने गए थे, वो 2 बार चुने गए थे। उसके बाद 58 क्या है? योग्यता। क्या है? योग्यता, यानी आपकी जो मतलब इस पद को लेने के लिए आपकी क्या क्या मतलब आपके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ ये आपको होना ही चाहिए। तो क्या होना चाहिए? शिक्षा बहुत ज़्यादा अनिवार्य नहीं है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो तभी आप इस पद के लिए खड़े हो सकते हैं, नहीं। एक लिमिट्स तक आप एजुकेटेड हैं तो आप इस पद के लिए खड़े हो सकते हैं। उसके साथ ही भारत के अगर नागरिक हैं तो भी खड़े हो भारत के नागरिक होने चाहिए कंपलसरी, और कम से कम आपकी एज 35 वर्ष ही होनी चाहिए, उससे कम नहीं चलेगी। और लोकसभा के सदस्य होने चाहिए, लोकसभा में भी सदस्य होने की कोई बहुत बड़ी कंडीशन नहीं है। 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, उसके साथ ही आप भारत के नागरिक होने चाहिए। और अगर आप राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हो रहे हैं तो आप तो ये दोनों ही पहले ही कंडीशन फुलफिल कर देंगे, उसके बाद ही आप इस चीज़ के लिए खड़े होंगे। उसके बाद आता है जो कम से कम आपको 50 जो लोकसभा के सदस्य उनका आपको सहयोग होना चाहिए, वो आपको सपोर्ट करनी चाहिए। और उसके साथ ही 50 और बाहरी लोग आपको सहयोग करनी चाहिए। ये दोनों होंगे तो आप ये सारी अगर आप कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो आप इजीली राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप जीतते हैं तो आप राष्ट्रपति जरूर बनेंगे, और अगर आप बन गए तो भाई आपको आपकी सारी अधिकार और जो भी पावर है वो मिलेंगी ही मिलेंगी। और आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आपको बताना है कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, और जो भी नहीं समझ में आ रहा है वो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कहाँ नहीं आपको समझ में आ रहा है, ताकि मैं आपकी जो भी मतलब जो नहीं समझ में आ रहा है उससे मैं दोबारा समझाऊं। मैं अपनी बेस्ट, एकदम बेस्ट से बेस्ट देना चाहती हूँ जिससे आपको समझ में ज़रूर आए। और अगर आपको समझ में आएगा तो मैं समझूंगी कि मेरी मेहनत पूरी तरह से सफल हुई। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ज़रूर बताएं कि आपको नहीं कहाँ पे समझ में आया। और अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और लाइक करने के साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपने फ्रेंड्स में जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इन्हें, वैसे तो घर में सबको ही पता होना चाहिए कि उनको उनके देश के क्या क्या नियम है, फिर भी अगर आपके दोस्तों में शेयर करें, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उनको ज़रूर शेयर करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करें। ये आपको करना है अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो। अगर नहीं आ रहा है तो आपको रीज़न बताना है, उसके साथ ही डिसलाइक भी करना है, जिससे मुझे पता चले कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है, जो मैं नहीं सही बता रही तो मैं उससे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू, बाय।